नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। बीते दिन बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पूरे राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख दिया। महागठबंधन को जहां तगड़ा झटका लगा, वहीं एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया। बीजेपी को भी अप्रत्याशित नतीजे देखने को मिले और हार जीत को लेकर विपक्षी दल अब विचार विमर्श कर रहे हैं। इस बीच बिहार के जनादेश पर अपनी प्रतिक्रिया देने वाली पहली हस्ती बनी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर। नेहा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उन्होंने बिहार वासियों के चुनावी मनोविज्ञान पर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि बिहार के लोगों को ऐसा नेता चाहिए जो गमछा लहराए, कट्टा की बात करे और 10,000 रुपए सीधे खाते में भिजवा दे। विकास और रोजगार जैसी बेमानी चीजें उनके लिए महत्वहीन हैं। उन्हें पहले मनोरंजन चाहिए। नेहा सिंह राठौर ने अपने वीडियो में आगे कहा कि बिहार का ये 10,000 वाला चुनाव साबित करता है कि यहाँ के लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और महंगाई जैसे मुद्दों में कोई रुचि नहीं है। उनका ध्यान मनोरंजन और अपने बिहारपीन को संरक्षित करने पर है। वीडियो में उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि यदि बिहार में कारखाने लग जाएं तो लोग अपने पारंपरिक विरह गीत और त्योहारों के सुख से वंचित हो जाएंगे। गांव से प्रदेश तक की लंबी ट्रेन यात्राओं में बिताया गया समय, खुली हवा में सांस लेने का सुख, यही बिहार वासियों की वास्तविक पसंद है। बिहार के इस 10,000 चुनाव ने साबित कर दिया है कि बिहार के लोगों को बिहार के विकास और रोजगार जैसी बेकार और अप्रासंगिक चीजों में कोई रुचि नहीं है। उन्हें तो बस मनोरंजन चाहिए। एक ऐसा नेता चाहिए जो कट्टा और गमछे की बात करे, उनके बिहारी पने को समझे और उनकी मजदूरों वाली पहचान को संरक्षित करे। सही भी है, बिहार की पहचान सिर्फ बाटी चोखा और चंपारण मटन थोड़े ही है। बिहार की असली पहचान तो यहाँ की बेरोजगारी और पलायन है। और जो भी उनकी ये पहचान खत्म करना चाहेगा, बिहार के लोग उसको हराकर ही दम लेंगे। बिहार में कारखाने लग जाएंगे तो विरह के गीतों का क्या होगा? घर के मर्द ट्रेनों में भरकर परदेश नहीं जाएंगे तो रेलिया बैरन जैसे गीत कौन गाएगा? है कि नहीं? पर्व त्योहार में परदेश से लौटने का जो सुख है, बिहार के लोग उससे महरूम नहीं होना चाहते। 36 घंटों तक ट्रेन में ठूसे रहने के बाद ट्रेन से निकलकर खुली हवा में सांस लेने का जो सुख है, वो अपने गांव देश के रोजगार में कहाँ मिल पाता। इसीलिए बिहार के लोगों ने वोट चोरी, बेरोजगारी, पलायन, अपराध, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे फालतू और खोखले मुद्दों पर वोट दिया ही नहीं। वोट तो भाई वही पाएगा जो गमछा लहराएगा। और अगर कोई भी बिहार वासियों की श्रमिक पहचान खत्म करना चाहेगा तो बिहार वासी उसे सबक सिखाकर ही मानेंगे। बाकी 10,000 की रकम कोई मामूली रकम तो होती नहीं है। अगले 5 साल का खर्चा तो चल ही जाएगा और 5 साल बाद दोबारा खाते में आ भी जाएगा। है कि नहीं? बाकी जवान बेटा रोजगार मांगने पर लाठी खाए तो खाए, आदमी जहरीली शराब से मरे तो मरे, मरीज अस्पताल के बाहर बिना इलाज खत्म हो जाए तो कोई गम नहीं, दूसरे राज्यों के कारखानों में लोहा पीटने जाना पड़े, चाहे कोई भाषा के नाम पर बेइज्जत कर दे, उदास नहीं होना है। सबसे जरूरी 10,000 रुपए का एहसान चुकाना है। 10,000 की रकम के नेहा ने यह भी कहा कि बिहार वासियों ने वोट उसी को दिया है जो उनके श्रमिक जीवन और संघर्ष की पहचान को समझे। बेरोजगारी, पलायन और सामाजिक कठिनाइयों ये सब चुनाव का हिस्सा बनकर रह गई, लेकिन जनता ने प्राथमिकता तय की कि उन्हें मनोरंजन और सीधे लाभ वाले नेता चाहिए। 10,000 रुपए की रकम इस चुनावी व्यवहार में प्रतीक बन गई है। अगले 5 साल का खर्चा चल जाएगा और 5 साल बाद ये राशि फिर खाते में आएगी। युवा रोजगार के लिए संघर्ष करेंगे, लोग जहरीली शराब से मरेंगे, मरीज अस्पताल में इलाज के अभाव में दम तोड़ेंगे, लेकिन जनता की प्राथमिकता 10,000 रुपए की सुविधा है। नेहा सिंह राठौर की इस वीडियो प्रक्रिया में राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने अपने तंज और व्यंग के माध्यम से ये संदेश दिया कि बिहार का जनादेश केवल विकास और रोजगार तक सीमित नहीं है, बल्कि वो वहां की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। इस चुनाव ने साबित कर दिया कि बिहार वासियों की प्राथमिकता अलग है और राजनीतिक दलों को इसे समझना होगा। अगले 5 साल में सत्ता में रहने वाले नेताओं के लिए चुनौती भी बन जाएगी कि वो जनता की वास्तविक आवश्यकताओं और उनके मनोरंजन की प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाए रखें।